मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐनाने ऐनाने ला तमुस्सुहुमन नारो, दो अखां ऐसियां ने जिन्हां दे करीब अग नहीं जाएगी, जिन्हां जहन्नम दी अग छुएगी भी नहीं, जिन्हां दे नजदीक जहन्नम दी अग नहीं जाएगी। मेरे आका कोलो मेरे आका दे यार पूछते ने, हुजूर ओ दो अखां केड़ियां ने? मेरे आका ने फरमाया, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, नंबर एक पहली ओ अख है जेड़ी रब दे डर दी वजह तो बह जावे, जिदे विच आंसू जारी हो जावन, जेड़ी रब दे सामने गिड़गिड़ा लवे अल्लाह दे डर दी वजह तो। ते दूसरी अख ऐनुन ऐनुन तहरुसु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह दे महबूब ने फरमाया, और दूसरी अख ओ अख जेड़ी अल्लाह दे रस्ते विच पहरेदारी अंदर गुजर जावे। ए दो अखां ऐसियां ने जिस अख विचों अल्लाह दी याद लई आंसू डिग पिया, और जिहड़ी अख पहरेदारी विच जागदी रही इन्हां दे नेड़े जहन्नम भी नहीं जाएगी। इंसान दी जिंदगी दो चीज़ां दा मजमूआ है। कदी इंसान ते खुशियां आ जांदियां ने, कदी इंसान नूं गमां दा सामना करना पैंदा है। कदी खुशियां कदी गम, दोनों तरह के हालात का इंसान नूं सामना करना पैंदा है। मेरे अजीज, ये दोनों मौके ऐसे मौके ने, खुशी दे मौके ते भी इंसान दी अख विचों हंझू आ जांदा है, गम दे मौके ते भी इंसान दियां अखां विचों आंसू आ जांदा है। ये आंसुआं दा आ जाना एक कमजोरी दी अलामत नहीं है कि ये इंसान कमजोर है, बल्कि ये इंसान दे दिल दे जज्बात दा इजहार है। बसा औकात ये इंसान दियां अखां विच आंसू आंदे ने, और रब दी याद विच आंदे ने। बसा औकात इंसान नूं कोई दुनिया दा गम पहुंचदा है, इंसान उस दुनिया दी वजह तो रो पैंदा है। जे इंसान दियां अखां विचों हंझू रब दी याद लई निकलन, रब नूं याद करके निकलन, ए ईमान दी बेदारी दा नाम है। एदी रूह जिंदा है, एदा अल्लाह नाल ताल्लुक है, फिर एदियां अखां विचों आंसू निकले ने। और अगर इंसान दुनिया दी मजबूरी परेशानी दी बुनियाद ते रो पवे, ओदियां अखां विचों आंसू निकल पैन, ये फितरत दा हिस्सा है, फितरत दा तकाजा है। परेशान होंदा है, अखां विचों आंसू निकल आंदे ने। अजीजम, अल्लाह ने कुरान विच जितने नबियां दा जिक्र फरमाया, हर नबी दी मुख्तलिफ सिफात नूं अल्लाह ने जिक्र किया। उन्हां सिफतां विचों एक सिफत यह भी है, वो रब दे सामने रोया करदे सी, रब दे सामने गिड़गिड़ाया करदे सी। उन्हां दी सिफत सी, उन्हां दी वसफे, उन्हां दा खासा सी। अजीजम, अज मैनू ते थानू कोई परेशानी लाहिक हो जाए, असी दुनिया दे दरवाजे खड़काने आ, कदी इस बूहे जाने आ, कदी उस ओहदेदार कोल जाने आ, कदी उस वडेरे कोल जाने आ, लेकिन अज मेरे ते तेरे अंदर एक कमजोरी आ चुकी है। असी उस दर ते नहीं जानते जिहड़ा
आवाज लगांदा है, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे जदों मेरे को सवाल करते रहे मैं उन्हां दा करीब होना वा। अजीजम, अज मुश्किलात के हालात विच मेरा ते तुहाडा रब तो दूर होना, दुनिया के कमजोर सहारियां वाल मुतवज्जे होना, ये दलील है इस गल दी कि मेरे ते तुहाडे दिलों के गिरद गुनाहां दी गर्द जम चुकी है। साडे दिल गुनाहां दे समंदर विच डुब चुके ने। अजीजम, असी अंदाजा करिए, असी गौर करिए, असी मुहासबा करिए। अगर साडे कोलों गुनाह होंदा है और फिर साडा ताल्लुक रब नाल जुड़ जांदा है, असी रब दे नाल अखां मिला के आंसू गिरा के तौबा करके गुनाह माफ करवा लेने आ, समझ लविए साडा ईमान जिंदा है। और अगर गुनाह होने के बावजूद, नाफरमानियां होने के बावजूद साडा रब वाल ध्यान नहीं जाता, साडा रब नाल ताल्लुक नहीं जुड़ता, असी समझ लविए ईमान मुर्दा हो चुका है। हुण साडी रूह दी नू बेदार करन दी लोड़ है। हुण सानू रब नाल ताल्लुक जोड़न दी जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जरा अखां दे विचों आंसुआं दा निकलना है, वह भी रब दे अगे बह के, वह भी रब दे याद दे अंदर। ये ऐसी चीज है, ऐसी चीज है जेड़ी मेरे आका दी सुन्नत है। ये ऐसी चीज है जेड़ा कुरान दा हुक्म है। ये ऐसी चीज है जेड़ी सहाबा दी सिफत है। ये ऐसी चीज है जेड़ी अपने अंदर बहुत ज्यादा इनामात रखने वाली है। आओ अल्लाह दा कुरान पढ़ने आ। अल्लाह सानू की हुक्म इरशाद फरमांदा है, असी किस तरह अपनी जिंदगी गुजारिए, साड़ियां अखां, साड़ी याद, साडा दिल रब नाल किस तरीके ताल्लुक जोड़े। ऐ मेरे सामने सूरह मरियम है। सूरह मरियम दे अंदर मेरा अल्लाह फरमांदा है, उलाइकल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूहिन व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईला व मिम्मन हदैना वजतबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रो सुज्जदन व बुकिया। मेरे अल्लाह ने सूरह मरियम दे अंदर मुताअद्दद नबियां दा जिक्र फरमाया। सब तो पहले मेरे अल्लाह ने हजरत ज़करिया दा जिक्र फरमाया, फिर मेरे अल्लाह ने हजरत यहया दा जिक्र फरमाया, फिर मेरे अल्लाह ने हजरत ईसा दा जिक्र फरमाया, फिर मेरे अल्लाह ने हजरत इब्राहीम दा जिक्र फरमाया, फिर मेरे अल्लाह ने हजरत इसहाक ते याकूब दा जिक्र फरमाया, फिर मेरे अल्लाह ने हजरत मूसा ते हारून दा जिक्र फरमाया, फिर मेरे अल्लाह ने हजरत इस्माईल ते हजरत इदरीस दा जिक्र फरमाया। इन्ना सारे नबियां दा जिक्र करके मेरा अल्लाह कुरान विच फरमांदा है, ए मेरे अंबिया, ए मेरे नबी बड़ियां चंगियां सिफात रखन वाले से, मगर उन्हां दी एक सिफत काबिले जिक्र ए भी सी ना, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रो सुज्जदा। जिस वेले इन्हां ते रब दी आयात दी तिलावत होंदी सी, ए सजदे विच डिग पैंदे सी रोंदियां रोंदियां।
रोना की समझ आया इस आयत तो रोना नबियां दी सिफत है की है जी बोलो बोलो की है नबियां दी सिफत है रब दे सामने रोना नबियां दी सिफत है रब दे सामने गिड़गिड़ाना ऐ मेरे सामने 15वां पारा है सूरह बनी इसराइल अल्लाह इरशाद फरमांदा है इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्मा मिन क़ब्लिहि इज़ा युतला अलैहिम यख़िरूना लिल अज़क़ानि सुज्जदन व यक़ूलूना सुबहान रब्बिना इन काना वादो रब्बिना लमफ़ऊलन व यख़िरूना लिल अज़क़ानि यबकूना व यज़ीदुहुम खुशूआ। अल्लाह कुरान विच फरमांदा है यकीनन ओ लोग जिन्हां अल्लाह ने इलम नाल नवाज़िया है जिन्हां अल्लाह ने इलम अता फरमाया है जिस वेले उन्हां दे सामने रब दियां आयतां पढ़ियां जांदियां ने जिस वेले उन्हां दे सामने अल्लाह दा कुरान पढ़िया जांदा है फिर की हुंदा है ओ सजदे पै जांदे ने ते सजदे पै के रोन लग पैंदे ने सजदे पै के गिड़गिड़ान लग पैंदे ने अल्लाह दे सामने आगोजारी करन लग पैंदे ने कुरान दे इस मकाम तो समझ आ गया कुरान दे इस मकाम तो पता चल गया ना जेड़े अहले इलम ने उन्हां दा वसफे रब दे सामने रोना रब दे सामने गिड़गिड़ाना रब दे सामने आहोजारी करना ये अहले इलम दी सिफत है। आइए ना तीसरा मकाम कुरान मुकद्दस दा पढ़ के सुनावा ऐ मेरे सामने सूरह ज़ुमर है ना सूरह ज़ुमर दे अंदर मेरा अल्लाह फरमांदा है अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। मेरा अल्लाह कुरान दे अंदर फरमांदा है ना मैं ओ जात वाना जिस जात ने कुरान नो नाजल फरमाया है और कुरान ऐसी किताब है ना जेड़ी किताब नो सुन के रब नो डरन वाले लोग रब तो डरन वाले लोग उन्हां दे चमड़ियां ते कप कपी तारी हो जाती है उन्हां दे चमड़े नरम पै जाते उन्हां दे दिल रब दी याद वल मुतवज्जे हो जाते ने। अल्लाह कुरान विच फरमांदा है ना ज़ालिका हुदल्लाह ए कुरान सुन के अखां विचों आंसुआं दा जारी हो जाना एदा नाम ही हिदायत है एदा नाम ही हिदायत है। मेरे अजीज कुरान दा ए मकाम सानू दसदा है जेड़े अल्लाह दे सामने रोंदे ने अल्लाह दे सामने गिड़गिड़ांदे ने ओ हिदायत याफ्ता ने किने हिदायत याफ्ता
आइए कुरान दा चौथा मकाम सुनिए। अल्लाह चौथे मकाम ते फरमांदा है सूरत हदीद ना अल्लाह फरमांदा है अलम यानी लिल्लज़ीना अन आमनो अन तखशा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालियां ते ओ वक़्त हले तक नहीं आया इना दे दिल डर जावन, इना दे दिल चुक जावन, और जिस वेले दिल चुक जांदे ने अखां विचों हंजो बहने शुरू हो जांदे ने। ए मकाम सानू दसदा है, ए मकाम सानू आगाह करदा है लोगो अल्लाह दे सामने रोना एदा अल्लाह हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह दे सामने अपने गुनाहां दी माफी मंगना अल्लाह इसका हुक्म दे रहा है। ये मकाम सानू दसदा है। और सूरतुज़ ज़ारियात दे अंदर मेरा अल्लाह की फरमांदा है इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानो क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीना कानो क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊना व बिल असहारे हम यस्तग़फिरून। अल्लाह कुरान विच फरमांदा है ए जन्नती लोग जदों जन्नत विच जाणगे और जन्नती लोगां दी एक सिफत ए भी होएगी और जन्नती लोग सहरी दे वक़्त उठ के रब दे सामने गिड़गिड़ाया करदे सी। की समझ आया कि रब दे सामने गिड़गिड़ाना जन्नतियां दी सिफत है। की है? जन्नतियां दी सिफत है रब दे सामने गिड़गिड़ाना। कुरान दा पहला मकाम दसता है रब दे सामने रोना नबियां दी सिफत। कुरान दा दूसरा मकाम दसता है रब दे सामने रोना अहले इल्म दा वसफ। रब दा कुरान दा तीसरा मकाम दसता है रब दे सामने रोना अल्लाह दा हुक्म। कुरान दा चौथा मकाम सानू दसता है रब दे सामने रोना ए जन्नतियां दी वसफ। इसलिए मेरे भाइयों कदी वक़्त कढ़ के असी अपना मुहासबा करिए, असी सोचिए, असी फिक्र करिए, असी अल्लाह दे सामने रोन वाले बन जाइए, असी अपने अल्लाह नू मनान वाले बन जाइए। इसलिए मेरे भाइयों मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम ते फरमाया लोगो ला तुक्सिर ज़िहिक व इन्ना कसरत ज़िहिक युमीतुल कल्बा। ज्यादा हंसिया ना करो, ये ज्यादा हंसना दिलां दी बस्ती नू वैरान कर देंदा है। मेरे आका हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जदों हजरत खजिर कोलू अलहदा होए ते जान लगे हजरत खजिर नू फरमांदे ने हजरत मूसा ए खजिर तू फिरन टुरन वाला बंदे तू मैनू कोई नसीहत कर। हजरत खजिर ने नसीहत फरमाई ए मूसा हुण तू जा रहे हैं जदों तेरे कोलू कोई खता हो जाए, जदों तेरे कोलू कोई गलती हो जाए उदों अल्लाह दे सामने रो लेना, अल्लाह दे सामने गिड़गिड़ा लेना। ओ मालिकुल मुल्क गलती करने वाले नू माफ करदा है, बल्कि माफ ही नहीं करदा बल्कि कई इनामात दे नाल नवाज देंदा है। एक मरतबा हजरत हसन बसरी रहिमहुल्लाहु ताला अलैहि गुजर एक नौजवान दे कोलों होया। वो नौजवान बड़ा मुस्कुरा रहा सी, बड़ा हस रहा सी, बगला मार मार के जिस तरीके अज दे नौजवान गलियां विच खड़े हो के चौका ते चुरायां दे विच खड़े हो के हसते ने और गुजरन वाले नू भी परेशान करते ने। वो नौजवान
खड़ा हो के हस रहा सी, लोगों को परेशान कर रहा सी, गुजरन वालियां दा रस्ता बंद कर कीता होया सी। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, नौजवान बड़ा हस रहे, बड़ा मुस्कुरा रहे, मैनू इंज महसूस होंदा है जिवें तू पुल सरात पार कीती फिरना, मैनू इंज महसूस होंदा है जिवें तैनू नामा अमाल दाएं हाथ विच मिल चुके है, मैनू इंज महसूस होंदा है जिवें तू जन्नत च पहुंच चुके है, मैनू इंज महसूस होंदा है जिवें तैनू नबी मोहतरम दी रफाकत मिल चुकी है। ऐ नौजवान, मैनू लगदा है तू खुश नसीब ते सादतमंद बन चुके हैं। और नौजवान सिर नीवा करके कहंदा है, हजरत क़यामत आएगी, पता लगेगा साडा की बनदा है। फरमाया, नौजवान फिर अपने वक़्त नू ज़ाया ना कर, अपने हाल ते अपने काल ते गौर कर, अपने दिल दी बस्ती ते गौर कर, रब दे सामने रो, ऐदा फजूल वक़्त ना अपना गुजार। उस नौजवान नू हजरत हसन बसरी दी नसीहत दिल दे उत्ते असर कर गई और ओ नौजवान फिर हजरत हसन बसरी दी गल सुन के वक़्त दा वली अल्लाह बन गया। मेरे अजीज, ए जेरे लम्हात असी फजूल वक़्त के अंदर गुजार देने आ, ये साढ़े वास्ते कल नू बाइस शर्मिंदगी होणगे। ये वक़्त, ये औकात साढ़े वास्ते कल नू रोन दा मकाम होएगा, मगर उस वेले साड़ा रोना कम नहीं आएगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दी सीरत मुबारक देखो, आप दा वजूद मुबारक पाक है, आप दे करीब भी गुनाह नहीं जा सकता, मगर मेरे आका दियां रातां इंज गुजरदियां ने। दुनिया अगर मेरे आका दी रातां ते किताबां लिखन लग पवे, उन्हां दियां उमरां गुजर जान, समंदरां दे पानी गुजर जान, पर मेरे आका दी सीरत मुकम्मल नहीं हो सकती। मेरे आका ओ मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर दे अंदर तशरीफ लेके आए ने, ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा नु फरमाया, ए आयशा ज़रीनी अता अब्बदुल रब्बे, मैनू छड़ मैं अज अपने रब दी इबादत करना चाहना वा। ऐशा मैं चाहना वा मैं अपने अल्लाह दे सामने खड़ा हो जावा। मेरे अजीज तवज्जो करना ना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले ते खड़े हो गए ने, वज़ू फरमाया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां अखां दे अंदरों आंसू जारी हो गए ने। मेरे आका इन्ना रोए ने, रावी कहंदा है हत्ता बल्लल अर्ज़ा, जमीन तर होएगी है। मेरे आका इन्ने रोए ने, हत्ता बल्ला लिहयता हो, मेरे आका दी दाढ़ी मुबारक तर हो गई है। मेरे आका इन्ना रोए ने, हत्ता बल्ला हिजज़ा हो, मेरे आका दी गोद मुबारक तर हो गई है। सुबह हुई है, हजरत बिलाल मेरे आका नु आके कहंदे ने, या रसूल अल्लाह नमाज दा वक़्त हो गया है। मेरे आका नमाज लई चले गए ने, मेरे आका वापस आए ने, ते हजरत आयशा पुछ दिया ने, ए अल्लाह दे हबीब तुसी गुनाहां तो पाक हो, गुनाह तुहाडे करीब भी नहीं आ सकते। ए मेरे महबूब फिर भी तुसी क्यों इन्ना रोंदे हो? मेरे आका करीम ने फरमाया, मेरे महबूब ने फरमाया, अफला अकूना अबदन शकूरा, ऐसा क्या मैं अल्लाह दा शुक्र गुजार बंदा ना बन जावा? ऐसा मैं ता चाहना वा, ऐसा मेरी ख्वाहिश है, मैं अल्लाह दा शुक्र गुजार बंदा बन जावा। इसलिए मेरी रात मुसल्ले ते रोंदियां गुजर गई है। अज उम्मती बेफिक्र है, अज उम्मती गम तो पाके मेरे आका रात रोंदियां गुजार रहे ने, उम्मत नो दस रहे ने, उम्मत नो सबक दे रहे ने। ए उम्मत रब दे सामने रो के रात गुजारनी है। एक सहाबी है, उसका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन शिखीर। वो फरमांदे ने
मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रब के सामने खड़े होके और रोया करते सी ना, मेरे आका दे सीने विचों आवाज आती सी, वाली चौफी ही अजीरुन का अजीरिल मिर्जल। मेरे आका करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सीना मुबारक इंज खोलदा सी जिमें चुल्हे ते पई हुई हांडी खोल दिए। इस तरीके मेरे आका दा सीना मुबारक खोलदा सी रब दी याद विच। किदे विच? रब दी याद विच। अज असी रब दी याद तो गाफिल हो गया, रब तो दूर हो गया। मेरे आका दे कोल एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हाजिर हुए। मेरे आका ने फरमाया, ए अब्दुल्ला मैं चाहना वा तू मैनू कुरान सुनावे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अर्ज करते ने, हुजूर मैं सुनावा, कुरान तो थोड़े ते नाजल होया। मेरे आका करीम ने फरमाया, ओए अब्दुल्ला मेरा दिल कर रहा है आज तू पढ़े मैं सुना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने सूरतुन निसा दी आयत नु शुरू फरमा तिलावत फरमाई। जदों फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वाली आयत ते हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दी नजर सरकार दे चेहरे अनवर ते पई, सरकार दे चेहरे अकदस ते पई। सरकार दियां अखां विचों आंसू जारी सी। मेरे अजीज मेरे आका ने कुरान सुन के आंसू जारी करके सानू दस दिता, कुरान ओ किताब है जिदे नाल दिल लाइए, फिर इनू पढ़िए, फिर रब दे सामने रोइए, फिर रब दे सामने गिड़गिड़ाइए और अपने खतावां नू अल्लाह कोलों माफ करवाइए। शायर कहंदा है ना, कटन राता मुसल्ले ते इबादत ए जई होवे। कटन राता मुसल्ले ते इबादत ए जई होवे। खुदा आखे ना जागित ना रियाजत ए जई होवे। खुदा आखे ना जागित ना रियाजत ए जई होवे। आ सूरत मुज़म्मिल पढ़ना, मेरा अल्लाह सूरह मुज़म्मिल विच फरमा रहा है, अय्या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव नक़्स मिन्हु क़लीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। मेरा अल्लाह फरमांदा है, ऐ मेरे सोने तो सारी सारी रात जाग के मेरे सामने इबादत करना है, तो सारी सारी रात जाग के मेरे सामने रोना है। ऐ मेरे प्यारे महबूब कुछ घट कर। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कुछ घट कर, कुछ घटाओ। मेरे आका इन्नी इबादत कर रहे ने, बल्कि एक होर मकाम ते अल्लाह फरमांदा है, ला अल्लाह का बाखियुन नफ्सा का अला आसारिहिम। मेरे आका तुसी इन्हां लई दुआवां कर करके अपने आप नू हलाक कर रहे हो ना। मेरे महबूब तुहाडा कम तबलीग करने, तुसी तबलीग कर रहे हो, तुसी अपना फर्ज अदा कर रहे हो। मेरे प्यारे महबूब परेशान ना होया करो। मेरे आका दी सारी रात सारा दिन उम्मत दी परेशानी विच गुजर जांदी सी। अजीजम इहो ही वजह मेरे आका दे यारां दी भी रोंदियां होया रातां गुजर जांदियां सी। आ मैं तैनू जरा
हजरत अबू बकर दा तारुफ करवावा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनो ऐसे नौजवान ने, मेरे आका दे ऐसे यार ने, जनाबे अबू बकर और रोंदिया रोंदिया अपनी रात गुजार देंदे ने। ते हजरत उमर दा किस्सा सुनना और रावी कहंदा है ना, काना फी वजह उमरा खत ताने असवदाने, हजरत उमर दे चेहरे मुबारक ते और रो के लकीरां पै गई ने, काले रंग दियां लाइना बन गई ने। हजरत उमर दियां रो के जरा अगे चलना, हजरत उस्मान नो देख, हजरत उस्मान कबर ते जांदे ने, बड़ा रोंदे ने, बड़ा गिड़गिड़ांदे ने। किसे पूछन वाले ने पूछया, ए उस्मान कबर ते जाके बड़ा रोंदे हो, ए उस्मान कबर ते जाके बड़ा गिड़गिड़ांदे हो। ते हजरत उस्मान फरमान लगे, इन्नल कबरा मनजिलुन मिन मनाजिलिल आखिरा, ए कबर आखरत दिया मंजिलां विचों सब तो पहले मंजिल है। और जेड़ा बंदा इस कबर दी मंजिल विचों पास हो गया, और सारिया मंजिलां पास कर जाएगा। इसलिए मैं कबर ते आके कसरत दे नाल रोना वाना। जरा हजरत अली वल देखना, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनो रात नो खड़े हो जांदे ने और रब दे हुजूर और नमाज पढ़दे ने। आप अल्लाह दी इबादत करन लग पैंदे ने, फिर अखां विचों हंजो जारी हो जांदे ने और रब दे सामने रोना शुरू कर देंदे ने। ऐदा कैफियत बन जाती है, और जिस तरह उस नौजवान दी कैफियत बन जाती है जिन्हों सप डंग मार लवे, ओदी कैफियत बन जाती है। जनाबे अली दी इस तरह कैफियत बन जाती है। ये चारों सहाबा अपनी सीरत ते अपने किरदार दे अंदर, अपनी सिफात दे अंदर इस सिफत नूं दाखिल करके शामिल करके दस देता, रब दे सामने गिड़गिड़ाना अंबिया दी सुन्नत कुरान दा हुक्म है। ओ रजी अल्लाह, ओ हिजबुल्लाह, उन्हां तो अल्लाह राजी, ओ अल्लाह दी जमात, ओ कामयाब, उन्हां लई जन्नत दे फैसले, ओ रातां रो के गुजार रहे। और सानू अपने गुनाहां दी कोई फिक्र नहीं, सानू अपनी जात दी कोई फिक्र नहीं। मेरे दोस्त, ये मुहासबे दा वक़्त है, ये गौर करन दा वक़्त है, ये रब दे सामने फरियाद करन दा वक़्त है। और याद रखना, अल्लाह दे सामने रोना, अल्लाह दे सामने गिड़गिड़ाना कोई मामूली जे अमल नहीं है। इत्थे इस अमल दे उत्ते मेरा अल्लाह बड़ा सवाब अता करेगा, बड़े इनामात दे नाल नवाजेगा। की इनाम ने? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐनाने ऐनाने ला तमुस्सुहुमन नारो, दो अखां ऐसियां ने जिन्हां दे करीब अग नहीं जाएगी, जिन्हां जहन्नम दी अग छुएगी भी नहीं, जिन्हां दे नजदीक जहन्नम दी अग नहीं जाएगी। मेरे आका कोलो मेरे आका दे यार पुछदे ने, हुजूर ओ दो अखां केड़ियां ने? मेरे आका ने फरमाया, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, नंबर एक पहली ओ अख जेड़ी रब दे डर दी वजह तो बह जावे, जिदे विच आंसू जारी हो जावन, जेड़ी रब दे सामने गिड़गिड़ा लवे अल्लाह दे डर दी वजह तो। ते दूसरी अख ऐनुन तहरुसु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह दे महबूब ने फरमाया, और दूसरी अख ओ अख जेड़ी अल्लाह दे रस्ते विच पहरेदारी अंदर गुजर जावे। ए दो अखां ऐसियां ने जिस अख विचों अल्लाह दी याद लई आंसू डिग पिया, और जिहड़ी अख पहरेदारी विच जागदी रही, इन्हां नूं दे नेड़े जहन्नम भी नहीं जाएगी। क़यामत वाला दिन ओदियां हौल नाकियां हर बंदे दे सामने ने,
हर बंदा उन्होंने तो वाकफ है। मेरा अल्लाह फरमांदा है, मेरे आका ने फरमाया सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाह, 7 नौजवान ऐसे ने जिन्होंने अल्लाह कल कियामत वाले दिन अपने साए तले जगह देवेगा। जिस दिन दी हालत ए होएगी उस दिन कोई साया नहीं होएगा अल्लाह दे अर्श तो सिवा। उन्हां 7 नौजवानां दे विचों एक नौजवान ऐसा होएगा अर्रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐनाओ, तन्हाई विच बैठा है, अल्लाह नो याद कर रहा है, अल्लाह दा जिक्र कर रहा है, अल्लाह दी याद दे अंदर अखां विचों आंसू जारी हो गए ने। ऐसा नौजवान जिस वेले कियामत वाले दिन आएगा अल्लाह दे महबूब ने फरमाया अल्लाह उन्होंने अर्श दा साया अता कर देवेगा। मेरे आका दी मजलिस से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक मजलिस के अंदर आवाज फरमा रहे, मेरे आका जिक्र फरमा रहे। एक सहाबी दी अक्कां विच आंसू जारी हो गए, मेरे आका दी नजर पई है। मेरे आका ने फरमाया ए मेरे सहाबा, ए सहाबी दी अख विच आंसू जारी होए ने। अगर अरब दी जमीन दे उत्ते रहन वाले सारे गुनाहगार होल, इस आंसू दी बरकत नाल सब दे गुनाह माफ हो जाणगे। एक आंसू दी बरकत नाल सब दे गुनाह माफ। तो फिर अगर असी अल्लाह दे सामने तहज्जुद अंदर खड़े होके नमाज पढ़ के रोवांगे गिड़गिड़ावांगे, मेरा अल्लाह कितना खुश होएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सानू फिक्र करन दी लोड़ है, सानू सोचन दी लोड़ है, अपना मुहासबा करन दी लोड़ है। अज असी मुहासबा करिए ताकि अज रो के अल्लाह नू मना लवीए, जदों रब दे सामने जाविए फिर खुश हो के जाविए। साडा अल्लाह साडे नाल खुश हो के मुलाकात करे, असी सुरखरू हो जाइए और लोगों नू कहिए अज साडा अल्लाह साडे तो खुश हो चुका है। अल्लाह तो दुआ है कि अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए।